गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मजे में है? कैसी गुजरी है जिंदगी फैमिली के साथ? अच्छा लग रहा है ना? फैमिली के साथ होता तो वाकई अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं आपको जिस फैमिली से मिलवाऊंगी उनका ताल्लुक कुछ हद तक मुझसे है। यानी कि पहले होंगी नादिया हुसैन अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद आप मेरी फैमिली से भी मिल सकेंगे, जिसके हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि एक अगर कामयाब औरत होती है या एक औरत अगर काम कर रही होती है या कामयाब हो रही होती है, आगे बढ़ी होती है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके माँ बाप का होता है, उसके हस्बैंड का होता है, उसके बच्चों का होता है, उसके इन लॉज का होता है, क्योंकि वो अपने टाइम में से कुर्बानी देते हैं, वो अपने टाइम में से इजाजत देते हैं कि भाई आप हमारा टाइम जो है वो आप अपने काम में लगा सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक औरत, यानी अगर मैं कामयाब हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ या मैं आगे बढ़ी हूँ या मैं ऐसा कर रही हूँ जो और खवातीन से मुख्तलिफ है और उनमें मैं नुमाया नजर आती हूँ, तो इसका सहरा सबसे पहले तो मेरे अम्मी अब्बू को जाएगा, जिन्होंने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया कि मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर रोजाना 2.5 घंटा लाइव इस तरह गुफ्तगू कर सकूं। साथ साथ इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाएगा, जो अपने टाइम में से सुबह का टाइम जो होता है ना, अक्सर बीवियां बैठी लेके जाती है मियाँ के लिए, सरताज ये लीजिए, वो सुबह का टाइम वो मुझे देते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। साथ साथ मैं अपने इन लॉज का, अपनी सास का भी शुक्रिया अदा करूंगी, अपने बच्चों का भी, कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे काम में, जो मुझे कंफर्ट देता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ सकूं। मगर एक बात याद रखिएगा, जब भी औरत को कोई सपोर्ट कर रहा होता है तो कंडीशंस पे सपोर्ट किया जाता है कि हाँ काम तो कर लो लेकिन टाइम पर आ जाना, हाँ घर की चीज का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, जिम्मेदारियां मैं नहीं उठाऊंगा, घर का खर्चा है तो ये तुम्हारे हाथ में है और तुमने ही चलाना है, ज्यादा आए या कम आए तुमने ही नौकरों पे नजर रखनी है, लापरवाह मत होना, और ऐसी बहुत सारी और कंडीशंस लगाई जाती हैं। यानी कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं अक्सर उन्हें अपने प्रोफेशन के साथ साथ घर का भी ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, जो कि शायद एक हाउसवाइफ पे इतना प्रेशर नहीं होता, मगर एक वर्किंग लेडी पे प्रेशर होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अगर काम कर रही है तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होता है। आज हम आपको वर्किंग लेडी से भी मिलवा रहे हैं। नादिया हुसैन एक वर्किंग लेडी हैं और साथ साथ घर को भी संभालती हैं। उनसे भी पूछेंगे, उनकी फैमिली, उनकी अम्मी, उनके बच्चे, उनका न्यू बॉर्न बेबी साशा भी हमारे साथ आज होगी, और उनसे हम पूछेंगे कि क्या है जिंदगी का वो राज जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत भी नजर आती हैं, इतनी प्रोफेशनल भी नजर आती हैं, उनके बच्चे भी इतने अच्छे हैं, घर भी अच्छे से चल रहा है, तो इतनी मल्टी टैलेंटेड वो कैसे हैं। तो जनाब आज ये राज आप जानेंगे, क्योंकि अगर आप मर्दों को कह दें कि वो नौकरी भी करें और घर भी संभाल लें तो ऐसा नहीं हो सकता। बीवी के मरने के बाद उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ती है सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे और घर वो अकेले संभाल नहीं पा रहे होते। तो ये औरतों में ही अल्लाह ताला ने खासियत दी कि वो इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं कि वो हर टास्क को इस तरह पूरा करती हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो, और जब उनकी तारीफ का वक्त आता है तो मियाँ खड़े हो जाते हैं, कॉलर ऊपर करके कहते हैं हाँ बीवी किसकी है। तो जनाब तारीफ भी हुई तो मियाँ की हुई, बच्चे भी अच्छे पले तो हाँ बच्चे किसके हैं। चाहे तरबियत में बाप से ज्यादा हाथ माँ का ही हो, लेकिन इन दी एंड तारीफ बाप की होती है और बुराई होगी कैसी माँ है, कैसी परवरिश की है। तो जनाब आज इस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और आज भी आपको 5 जोड़े गिफ्ट किए जा रहे हैं माहीमान कलेक्शन की तरफ से, जो माहीमान की नई सीरीज आई है उसकी तरफ से आपको गिफ्ट किए जा रहे हैं। और आज सवाल आपसे क्या है, जिंदगी में आपको, यानी आप खातून जो मुझे देख रही हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन से अहम फैसले करना पड़े। जैसे कि मुझे बहुत सारे अहम फैसले करने पड़े जो मैं स्क्रीन पर नहीं बता सकती, मगर आप 4646 पर SMS करके बता सकते हैं। पता है उन अहम फैसलों के थ्रू जो यहाँ टिकट्स चल रहे होंगे उसमें ये पता चलेगा कि क्या क्या है वो औरत जो कुर्बान करती है कामयाब होने के लिए। तो ये जरूर मुझे बताइए। साथ साथ बहुत जरूरी बातें आज मैं आपसे करना चाहूंगी, और वो ये है कि GMP बूथ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक उस बूथ में मैं बैठूंगी और आपकी टेलीफोन कॉल्स प्रोग्राम के बाद 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक मैं खुद अपने हाथ से रिसीव करूंगी, और ये होगा GMP मददगार बूथ। यानी आप समझते हैं कि अगर आपको कोई मदद दरकार है और मैं या मेरी टीम या मेरा चैनल आपके किसी भी काम आ सकता है, तो आप मुझे फोन करेंगे,
आप मुझे फोन करेंगे और मैं आपसे बात करके आपके मसले को हल करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई फाइनेंशियल मसला है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मेरी टीम आएगी आपके पास कैमरा लेकर, चेक करने, क्रेडिबिलिटी चेक करने कि क्या आप जो मुझसे बात कर रहे हैं वो सच भी है या बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे मामू बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज शुरू होगी जनाब आज से 11:30 से 1:30 तक नॉन स्टॉप मैं आपके साथ होंगी और आपकी कॉल्स रिसीव करूंगी। नंबर्स अभी हम यहाँ चलवाएंगे, जिन नंबर्स पर जल्दी से नंबर्स चलाएं, जिन नंबर्स जो अभी यहाँ नंबर्स चलेंगे उन नंबर्स पर आप कॉल करके निदा यासिर से अपने दिल का हाल बयान कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो आप समझते हैं कि आपकी मैके वाली यानी मैं सॉल्व कर सकती हूँ आपके लिए, वो मैं जरूर करूंगी सच्चे दिल से। तो जनाब 11:30 से 1:30 बूथ में मैं बैठी होंगी, जीएमपी मददगार बूथ। साथ साथ हमारा नेक्स्ट वीक हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसमें मैं आपसे सुनना चाहूंगी ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपने बेयर किए हैं जिन्नात के हवाले से। मैं भी आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो इतनी सारी बातें जमा हुई, तो मैंने कहा कि एक प्रोग्राम करना चाहिए। जब भी आप बैठते हैं और जिन्नात की बात कर रहे होते हैं ना, बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक नानी दादियाँ बैठकर किससे कहानियां सुना रही होती थी, सच्चे वाकयात जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो बहुत कुछ आप लोग को एक सीखने को भी मिलता है और साथ साथ आपकी नॉलेज तो गेन होती है, मगर बहुत सारी देखिए गॉसिप से आप दूर हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें आपको दुनिया में जो हो रही हैं वो सुनने का मौका मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस बेयर किया है, आप इस तरह के मराहिल से गुजरे हैं, जिन्नात कभी आपने देखे हैं या उनके बारे में कोई भी बात आपने सुनी है, तो मेरे प्रोग्राम पे यहाँ इस सीट पर आकर आप पूरी दुनिया को सुना सकते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के थ्रू। रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी चल रहे हैं, रजिस्टर कराइए अपने इन नंबर्स पर। आप कराची में हैं, लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं या किसी भी शहर में हैं, आप मेल करेंगे हमें, आप अपने किस्से हमें सुनाएंगे और किस्से सुनाकर आप बता सकेंगे कि उस दिन आप यहाँ आना चाहते हैं या आपकी कॉल ली जाए। तो वो प्रोग्राम एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें आप जिन्नात का जिक्र कर सकते हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है। क्या हुआ, इतने गौर से देख रहे हैं बाबर भाई आप मुझे? जिन्नात तो नजर नहीं आ गए कहीं? हाँ मैं डर गई, मैंने कहा यहाँ तो जब भी जिन्नात की बात होती है कभी लाइट फट जाती है, कभी किसी पे हाल आ जाते हैं। अल्लाह खैर करे, उस दिन मैं पूरे जो है ना वो हेलमेट पहन के शो करूंगी और बहुत ही सिक्योरिटी मेजर्स लूंगी। साथ साथ शब बारात की रात थी कल और उम्मीद है आप सब लोगों ने इबादत की होगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और सब लोगों ने ये कहा कि मुझे माफ़ कर दें, अगर क्या पता ये साल मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल हो। मैंने किसी को SMS नहीं किए क्योंकि मेरे पास SMS से भी बड़ी ताकत है और वो है मेरा शो। तो आज मैं इस शो के थ्रू अपने जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त दुश्मन रिश्तेदार जो भी हैं, मैं उनके थ्रू जरा करीब आए ना, माफ़ी मांगे तो जरा सच्चे दिल से, करीब से, आंखों से मांगे। मैं यहाँ पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनका अगर मैंने दिल दुखाया है, करीब आए ना, हाँ आहिस्ता आहिस्ता, जिनका भी मैंने दिल दुखाया है, मेरी टीम, मेरा चैनल, मेरे घर वाले, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, कोई भी ऐसे हैं जिनका मेरी वजह से दिल दुखा हुआ, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। साथ साथ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ करें कि ये आने वाला साल जो है वो मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएं ऊपर। और साथ साथ पता नहीं, कुछ पता नहीं होता जिंदगी और मौत का, क्या पता इस साल मेरी बारी हो। तो प्लीज सच्चे दिल से मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफी चाहती हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज एक और भी बहुत अजीब सा डे है, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। बताऊं कि ना बताऊं, क्या करूं? शहजादी बता दूं, आज वर्ल्ड किसिंग डे है, यानी आप प्यार करें अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, मियाँ को, सबको प्यार करें, प्यार का इजहार करें, उनको झप्पी देकर और उनको पप्पा करके, उनको किस करके। तो ये आप गलत मायने ना निकालें, अच्छे मायने निकालें। अगर ये दिन है और इस दिन को भी मनाया जाता है, वेस्ट में मनाया जा रहा है, लेकिन आज आप अपनी माँ को, बहन को, भाइयों को, सबको गले लगा के एक पप्पा करें। ये आज का जो वर्ल्ड का जो किसिंग डे है उसका एक डेफिनेशन है ना। है तो अजीब सी बात, लेकिन कभी कभी जो प्यार का इजहार आप अल्फाज के थ्रू नहीं कर पाते, वो उसके जेस्चर्स होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और अपनों को आप ये एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान,
ब्रेक के बाद। मैं भी अभी आपको किस करने वाली थी, पर फिर मुझे मतीरा याद आ गई, मैं रुक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद मुलाहिजा फरमाइए यहाँ नादिया हुसैन की फैमिली, और उसके बाद मेरी फैमिली से मुलाकात कीजिए। गुड मॉर्निंग, जाओ भाई। से रिलेटेड जिसका नाम है रंग जिंदगी की। क्या बात है, बस ये सख्त मार रही हैं रूसा के साथ। अभी मारा मंड के, झूठ नहीं बोले। अच्छा बस अब हाथ छोड़ भी दे, अब जाके बताएंगे सबको कि मैंने मतीरा का हाथ पकड़ा। ये भी तैयारी में देर लगा। हमेशा 1.5 घंटे का मार्जिन रखना पड़ता है इसके साथ। सबसे ज्यादा समझाने में किसको मुश्किल होती है, अम्मा को कि अब्बा को? हमने को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ रंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज नादिया हुसैन अपने तीनों बच्चों के साथ और अम्मी के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ मेरे बराबर में गरम बोल रखा हुआ है पानी का, और उसमें दूध डाला हुआ है, अभी बच्चे को पिलाना है। तो वो माँ और मॉडल